इंडिया में कई तरह की कोर्ट्स हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। ऐसे में ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो कोर्ट्स है ये किस रैंक में काम करती हैं, किस तरह काम करती हैं, और कौन सी कोर्ट किस कोर्ट की सबॉर्डिनेट है और कौन सी कोर्ट किस कोर्ट की सुपीरियर कोर्ट है। इन सब बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, मैं रवि और स्वागत है आप सभी का द लीगल IQ पर। आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कोर्ट्स है हमारे इंडिया में, जो हमारी इंडिया की कोर्ट्स है, इनकी हायरार्की क्या है, ये किस रैंक में काम करती है और कौन सी कोर्ट किस कोर्ट की सबॉर्डिनेट है और कौन सी कोर्ट किस कोर्ट की सुपीरियर कोर्ट है। सही बातों का हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हम सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिया की सबसे सुपीरियर कोर्ट से, फिर हम नीचे तक आएंगे जिससे आपको समझने में किसी तरह कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इंडिया की जो सबसे सुपीरियर कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह कोई केस फाइल नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 की जो रिट पिटिशन होती है उसकी सुनवाई होती है, और यदि हाई कोर्ट से कोई अपील है तो उस अपील की सुनवाई वहाँ पर होती है, और साथ ही साथ यदि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो उसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। इस तरह के जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करती है। इसके बाद यदि हम नीचे बात करें, सुप्रीम कोर्ट से नीचे आते हैं तो सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। उससे नीचे अगर हम आते हैं तो वहाँ पर आती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किसी एक स्टेट के लिए एक भी हो सकती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक हाई कोर्ट सिर्फ एक स्टेट के लिए हो। एक हाई कोर्ट एक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी हो सकती है, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन दो स्टेट के लिए है, पंजाब के लिए भी है और हरियाणा के लिए भी है। जो पंजाब के मैटर है वो भी इस हाई कोर्ट में आते हैं, और जो हरियाणा से जुड़े हुए मैटर हैं वो भी इस हाई कोर्ट में ही जाते हैं। उसके बाद यदि हम हाई कोर्ट को डिवाइड करते हैं तो ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो तो है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स का, और जो सेकंड पार्ट है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का। तो सबसे पहले हम मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स के बारे में समझते हैं कि मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स क्या होते हैं और इनकी जो हायरार्की होती है वो किस तरह की होती है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि मेट्रोपॉलिटन होता क्या है। मेट्रोपॉलिटन स्टेट वो एरिया होता है या फिर वो स्टेट होता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यदि किसी स्टेट की या फिर किसी एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा है, तो उस एरिया को स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया डिसाइड कर सकती है। अब उस एरिया में जो कोर्ट होंगे, उस स्टेट में जो कोर्ट होंगे वो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होंगे। तो आइए देखते हैं कि इन मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स की हायरार्की क्या होती है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट रखते हैं सिविल के लिए, एक पार्ट रखते हैं क्रिमिनल के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स के, कि जो सिविल मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हैं इनकी हायरार्की क्या होती है। जो सिविल मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हैं इनकी हायरार्की में जो सबसे ऊपर की रैंक पर कोर्ट होती है वो होती है सिटी सिविल कोर्ट। उसके बाद की जो रैंक पर कोर्ट होती है, जो उस कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो होती है स्मॉल कॉजेस कोर्ट। ये होती है सिविल कोर्ट की हायरार्की मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की। मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में क्रिमिनल कोर्ट्स की क्या हायरार्की होती है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्रिमिनल कोर्ट्स की जो सबसे ऊपर की रैंक पर कोर्ट होती है वो होती है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के बाद यदि हम नीचे आते हैं तो वहाँ पर होती है CMM की कोर्ट। CMM यानी कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट। देन आफ्टर यदि हम नीचे आते हैं तो वो होती है MM की कोर्ट। MM यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट। ये होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोर्ट की हायरार्की। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की, कि जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट है इनकी हायरार्की किस तरह की होती है। तो इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट रखते हैं अपने सिविल के लिए और दूसरा पार्ट रखते हैं अपने क्रिमिनल के लिए। तो जो सिविल कोर्ट की हायरार्की होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो सिविल कोर्ट की हायरार्की होती है उसमें जो सबसे ऊपर की रैंक पर होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद यदि हम नीचे आते हैं तो वहाँ पर होती है सिविल जज फर्स्ट डिवीज़न की कोर्ट। देन आफ्टर हम जब नीचे आते हैं तो उसके बाद आती है सिविल जज सेकंड डिवीज़न की कोर्ट। ये होती है किसी डिस्ट्रिक्ट में सिविल कोर्ट्स की हायरार्की। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में, कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल कोर्ट्स की जो हायरार्की है वो किस तरह की होती है। तो जो क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की है किसी भी स्टेट में, वो सबसे ऊपर की जो रैंक पर होती है वो होती है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों एक ही कोर्ट है, इनमें किसी तरह कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन बस यदि हम सिविल मैटर की बात करें तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, और यदि हम
क्रिमिनल मैटर की बात करें तो वहाँ पर सेशन कोर्ट होती है, बाकी इनमें किसी तरह कोई भी फ़र्क नहीं होता है। इसके बाद हम सेशन कोर्ट से नीचे आते हैं तो वहाँ पर आती है CJM की कोर्ट, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट। सेशन कोर्ट से नीचे और भी कोर्ट होती हैं, जैसे कि एडिशनल सेशन जज की कोर्ट या फिर असिस्टेंट सेशन जज की कोर्ट, वो भी उसके सबॉर्डिनेट ही होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं CJM कोर्ट के बारे में। तो CJM की जो कोर्ट होती है वो सेशन कोर्ट के बाद कोर्ट होती है। CJM के बाद यदि हम बात करते हैं तो CJM के बाद चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के बाद जो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट, इसे हम JMIC भी कहते हैं या फिर इसे हम JMFC भी कहते हैं। और JMFC के बाद जो कोर्ट आती है लास्ट में वो होती है JM सेकंड क्लास यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट। ये होती है क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। ये तो हमने जाना कि जो हमारे इंडियन कोर्ट्स की हायरार्की है वो किस तरह की होती है, किस रैंक में काम करती है और कौन सी कोर्ट किस कोर्ट के सबॉर्डिनेट होती है और कौन सी कोर्ट किस कोर्ट की सुपीरियर कोर्ट होती है। आइए अब हम बात करते हैं कि इन कोर्ट्स की पावर क्या क्या है, इन कोर्ट्स के पास कितनी पावर है, कितने साल की सज़ा दे सकते हैं और कितना फ़ाइन लगा सकते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबसे नीचे से, जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट से, यानी कि JM सेकंड क्लास। तो जो इनके पास पावर है वो 1 साल तक की सज़ा का है और 5,000 रुपये तक का फ़ाइन, यानी कि ये अपनी कोर्ट में सिर्फ 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और 5,000 रुपये तक का फ़ाइन लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बारे में, यानी कि JM फर्स्ट क्लास। तो इनके पास जो पावर है वो 3 साल तक की सज़ा का पावर है और साथ ही साथ 10,000 रुपये तक का फ़ाइन की पावर है। इसके बाद हम बात करते हैं CJM के बारे में। CJM यानी कि चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के बारे में। इनके पास जो पावर है वो 7 साल तक की सज़ा का है और फ़ाइन कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन वो फ़ाइन आर्बिट्रेरी नहीं होगा, वो फ़ाइन जो होगा वो रीज़नेबल होगा। इसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट सेशन जज की। तो जो असिस्टेंट सेशन जज है उनके पास पावर है 10 साल तक की सज़ा का। इसके बाद हम बात करते हैं एडिशनल सेशन कोर्ट की और सेशन कोर्ट की। तो इनके पास जो पावर है पनिशमेंट देने की, ये बहुत ही वाइड है और ये कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस के केस में इनको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होती है उसके एग्जीक्यूशन के लिए। ये सेंटेंस पास तो कर सकते हैं डेथ सेंटेंस की, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के लिए इनको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। यदि हाई कोर्ट परमिशन ग्रांट कर देता है तो डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट हो जाता है, और अदरवाइज हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट भी कर सकता है और उसको कम्यूट भी कर सकता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट के पास कोई भी पावर है, वो किस तरह के सेंटेंस पास करता है, इवन डेथ सेंटेंस भी, और किसी तरह का फाइन भी लगा सकता है। वही हम बात करते हैं दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स की। तो जो CMM होता है, CMM यानी कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसकी पावर CJM के बराबर होती है, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के बराबर। यानी कि इनके पास भी पावर होती है कि ये 7 साल तक सज़ा दे सकते हैं और फाइन कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं MM के बारे में। MM यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और इनकी जो पावर होती है वो JM फर्स्ट क्लास के बराबर होती है। JM फर्स्ट क्लास यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी कि जो पावर जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की होती है वही सेम पावर इनके पास भी होती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप चाहे तो मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके।